दुनिया में आने के बाद जिन सवालात का सामना करना पड़ता है या करना चाहिए, उनमें एक सवाल तो ये है कि इंसान कौन है, दूसरा सवाल ये कि कहाँ से आया है, और तीसरा सवाल ये है कि क्या करना है, और आखिरी सवाल ये है कि उसे उसका अंजाम क्या होगा। ये आखिरी सवाल ही फ़लसफ़ा आखिरत की बुनियाद है। अल्लाह ताला ने हमें कायनात में इबादत के लिए पैदा किया है, उस पर आगे चल के हम बात करते हैं। किस लिए पैदा किया है, क्या मकासद हैं, ये तो अलग से उन्वान है। ये पूरा सिलसिला और हिदायत की ये तफसील हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अता हुई है। ख़ातमुन नबिय्यीन की हैसियत से ख़त्म नबूवत पे हम बात कर चुके हैं। तो आखिर ये सब कुछ क्यों है? आखिरी सवाल ये इसलिए है ताकि हम अपनी हतमी, दायमी, अबदी, आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ तैयारी कर सकें। दुनिया में जिस कदर भी हिदायत दी गई हैं, उनका जौहर और ख़ुलासा यही है कि ये ज़िंदगी गैर महदूद ज़िंदगी की बुनियाद है। ये फ़ानी ज़िंदगी एक लाफ़ानी दुनिया की बुनियाद है, और यहाँ कुछ वक्त गुजार कर हमें उस दुनिया की तैयारी करनी है जो हमेशा हमेशा के लिए है, अबदुल आबाद के लिए है। इस सारे अमल को कुरान करीम ने खेती से ताबीर किया है। अब देखिए कि इस मिसाल ने हमारे लिए बहुत सी उलझनें दूर कर दी हैं। हम तसव्वुर करते हैं एक छोटे दर्जे का आम सा किसान है, कुछ ज़मीन है उसकी जिस पे वो कुछ काश्त करता है, अपने रोज़मर्रा के लिए अनाज उगाता है, अपने जानवरों के लिए चारा उगाता है, और उस सारी तगो-दो में उसका पूरा ज़िंदगी का खुलासा है, निकल जाता है। कभी हल जोतता है, ज़मीन हमवार करता है, फिर उसमें बीज बोता है, बीज बोने के बाद फिर कोंपल फूटने का इंतज़ार करता है, उसके बाद फिर जब कुछ शक्लें बाहर आती हैं, खेत की शक्ल बनने लगती है, खलियान बड़ा होने लगता है, तो फिर उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करता है, उसकी परवरिश व पर्दाख्त का इंतज़ाम करता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तियार करता है, जानवरों से भी बचाता है, इंसानों से भी बचाता है, कीड़ों मकोड़ों, बीमारियों से, वायरसेस से भी बचाता है। इस सारे अमल में वो अपनी सारी पूंजी भी लगा देता है, और बिलाखिर वो अल्लाह के सहारे पर बैठ जाता है। आखिरी मरहला उसका होता है जो तवक्कुल का मरहला है, आखिरी मरहला होता है जो दुआ का मरहला है। खेत की, खलियान की और किसान की ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ये बात जानते हैं कि वो लोग जो अमली ज़िंदगी में आम तौर पर कुछ कोताही का या कुछ सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, फसल के आखिरी अय्याम में वो भी अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं। इबादत, अगर पहले से इबादत गुजार हैं तो उनमें मज़ीद उनकी ज़ौक़ और शौक़ में इजाफ़ा हो जाता है। वो मरहला होता है जब उनके बस में कुछ नहीं होता, जो करना था वो कर चुके, अब सिर्फ़ अल्लाह का आसरा है कि वो इस खेत को कितना परवान चढ़ाता है और इससे कितना उसको नफ़ा पहुँचाता है। और जब इंसान इस सारे अमल से गुज़र जाता है और खेत अपनी उम्र को पहुँचकर खलियान और उसकी फसल तैयार हो जाती है और कट कर सामने आ जाती है, तो उस वक्त किसान के चेहरे पर मौजूद सुकून देखने वाला होता है। इंसानी ज़िंदगी भी जब अपनी उम्र को पहुँचने लगती है और उसकी फसल ठिकाने लगने लगती है, आखिरी वक्त आता है, तो उसके चेहरे पर एक जो मुख्तसर सी हल्की सी मुस्कान होती है, वो भी उस किसान की मानिंद होती है जिसने अपने जीते जागते वजूद के साथ अपनी मेहनत को ठिकाने लगते देख लिया हो। फिर इसमें एक और नुक्ता भी हमारी एक उलझन दूर करता है। अमली ज़िंदगी में हम कितने ही दानिशमंदी का मुज़ाहरा कर लें, एक मुगालते का ज़रूर शिकार होते हैं। जब कोई मुश्किल पेश आती है तो हम परेशान होने लगते हैं, और उस मुश्किल में अजीब नौइयत के सवालात, इश्कालात, शुकूक व शुबहात ज़हन में पैदा होते हैं।
इंसान कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी है, मैं मुश्किलात से दूसरों को बचाने की कोशिश करता रहा हूँ, अब ये सिलसिला मुझ पर क्यों है? और इससे भी बढ़कर एक सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह, मैंने फ़लाँ के साथ नेकी की, फ़लाँ के साथ भलाई की, फ़लाँ के साथ खैर खाई का रवैया इख्तियार किया और मेरे साथ ये मामला हो रहा है, मेरे साथ लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, मेरे साथ अदम खैर खाई का रवैया अपनाते हैं, नरमी की बजाय सख्ती का रवैया अपनाते हैं, तो ये किस बात की सज़ा है? तसव्वुर कीजिए, एक किसान है, उसकी जमा पूंजी भी लग चुकी है और उसका ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो चुका है, फसल पकने में भी 15 दिन है, उसका अनाज ख़त्म हो गया, गंदम के दाने, उसका ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। अब वो झोली फैला के खड़ा हो जाए अल्लाह के दरबार में और कहे कि ये मेरे फ़ी एकड़ पैदावार है मुतवक्का, इतना मुझे मिलना है, तो ऐसा कर 15 दिन के बाद जो कुछ देगा वो तो देगा, लेकिन अभी तो मेरे बच्चे भूखे हैं, अभी तो मेरे घर में फाके की नौबत आ गई है, ऐसा कर 15 मन मुझे गंदम अभी अता कर दे, बाद में असल फसल से काट लेना। या वो अल्लाह के सामने झोली फैला के दुआ कर रहा है। तसव्वुर कीजिए, क्या इस दुआ को सुनने वाला कोई शख्स उसके लिए सही दिमागी का किराया रखेगा? क्या अगर दिमाग चल गया है और बेचारा माली तौर पर कमज़ोर था, उसके असरात उसके दिमाग पर हो गए हैं, लेकिन वो उस किसान को, हम में से हर शख्स जो फातिरुल अक़ली की मिसाल करार देगा, अपनी अपनी जगह पे यही फातिरुल अक़ली हमारे सामने पेश आ रही होती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जब दारुल अमल बनाया है और आखिरत को दारुल जज़ा करार दिया है, तो फिर कैसे हमारे लिए मुमकिन है कि हम इसकी नौइयत की ख्वाहिश करें जो हम में से हर एक ख्वाहिश करता है कि हमें ये मुश्किलात क्यों पेश आ रही हैं? दुनिया में आखिरत का तसव्वुर यही है कि जो कुछ पेश आ रहा है वो आजमाइश है, वो सज़ा नहीं है। सज़ा बहुत कम सूरतों में है, या उन अंबियाए मासबक की उम्मतों के लिए थी जिनमें इत्माम हुज्जत हो गया था कुरान के अल्फाज में, और फिर अल्लाह ताला ने उनको वार्निंग देने के बाद अज़ाब का मुस्तहिक़ करार दिया था। लेकिन मजमूई तौर पर ये कायनात और उसका सफ़र इसी अंदाज से जारी है कि यहाँ पे दो नौइयतों की चीज़ें हम पर पेश आती हैं। इंसानी ज़िंदगी के पूरे दौर में जो कुछ पेश आता है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बाज़ सूरतों में हमारे साथ ये होता है कि हम अपने मिजाज की चीज़ें करते हैं, हमें उन हालात से वास्ता पड़ता है जो जिनसे हमें खुशी महसूस होती है या कम अज़ कम इत्मीनान महसूस होता है। ये मकाम शुक्र है। बहुत सी चीज़ें वो होती हैं जो हमारे लिए नागवारी का बायस होती हैं, नापसंदीदगी का बायस होती हैं, तकलीफ़ और ताब का, तशवीश का बायस होती हैं। उन तमाम चीज़ों में हमारे लिए मरहला सब्र है। इंसान की पूरी ज़िंदगी या मरहला सब्र में बीतती है या मरहला शुक्र में, और दोनों सूरतों में इंसान अल्लाह ताला के यहाँ फाइज़ है, कामयाब है, कामरान है। अगर इंसान को कुछ दिया जाए, कुरान करीम ने ये बात भी बयान की है कि इंसान को जब एज़ाज़ से नवाजा जाए तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, और जब उसको कोई चीज़ नागवार गुजरे तो वो फिर दूसरा रवैया इख्तियार कर लेता है। हकीकत में दुनिया में जो कुछ है वो आजमाइश है। अल्लाह ताला कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है। अल्लाह ताला का देना भी आजमाइश है, लेना भी आजमाइश है, और इस सारे देने और लेने का हिसाब जिस दुनिया में होगा वो आखिरत है। आखिरत के वजूद के लिए सबसे बड़ी दलील अल्लाह ताला की सिफ़त अदल है। अल्लाह ताला के जहाँ मुख्तलिफ़ अस्माए गिरामी बयान किए गए हैं वहाँ अदल भी बयान किया गया। इंसाफ अल्लाह ताला की बुनियादी सिफ़त है, बल्कि दुनिया में जिस कदर भी इंसाफ की शक्लें मौजूद रही हैं या मौजूद हैं, जहाँ पे भी मौजूद हैं, वो अल्लाह ताला के इसी सिफ़त का एक हल्का सा ज़िल और परतौ है, साया कह लीजिए। लेकिन असल अदल दुनिया में इस कायनात में मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कायनात की बुनत ऐसी रखी है कि इसमें मुकम्मल तौर पर अदल या अदल अपनी मुकम्मल सिफ़ात के साथ मुमकिन ही नहीं है। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स है, उसने एक शख्स को मार दिया, कत्ल कर दिया। अब वो प्रूफ हो गया, जो भी ज़ाब्ता है उसके मुताबिक अगर प्रूफ हो गया, वो प्रूफ हो गया, और उसके बाद उसको सज़ा दी गई, मार दी गई। हमने कहा इंसाफ हो गया। अब तसव्वुर कीजिए, इसके मुकाबले में एक शख्स है जिसने एक शख्स को मारा, लेकिन अजियत दे के मारा, तड़पा कर मारा। उसका भी प्रूफ हो गया, हमने उसको भी गोली मार दी, फांसी दे दी, जहर का इंजेक्शन दे दिया, जो चाहे कर दिया। इंसाफ हो गया?
नहीं हुआ। इसलिए कि इसको जिस तकलीफ़ से हमने आशना किया है, उस तकलीफ़ के बदले में जो उसने किसी और शख्स को पहुंचाई थी वो उसके मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन वो काम करने की हमें इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वो ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं हो सकता। अच्छा, फिर एक और सूरत के तसव्वुर कीजिए, एक शख्स है जिसने 100 अफराद को मारा है, यानी वो तकलीफ़ जो सज़ा के तौर पर इसको बाद में दी जाएगी, वो तकलीफ़ इसके हाथ से 100 अफराद को पहुंच चुकी है। इसका भी प्रूफ हो जाता है गवाहों के ज़रिए या इसके एतराफ़ के ज़रिए, और इसको सज़ा दे दी जाती है। इंसाफ हो गया? कतई नहीं। लेकिन क्या इस दुनिया में इससे ज़्यादा इंसाफ मुमकिन है? अच्छा, मुमकिन नहीं है, तो क्या इसको इंसाफ कहा जा सकता है या हकीकी माना में इंसाफ कहा जा सकता है? नहीं। कायनात की इस बुनत के अंदर हम अर्ज़ कर चुके हैं कि इससे ज़्यादा की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके लिए आखिरत तजवीज़ की है कि वहाँ हर एक चीज़ से पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यहाँ तक होगा कि अगर किसी बकरी ने बेसींग की बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा है तो उसको भी बदला लिया जाएगा, उसको भी ये इख्तियार दिया जाएगा, सींग की सहूलत फराम की जाएगी ताकि वो अपना बदला ले ले, और उसके बाद फिर वो जानवरों का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा, इंसानों के लिए वो कायनात फिर आगे चलेगी। तो बुनियादी चीज़ तसव्वुर फ़िक्र आखिरत में यही खेती का तसव्वुर है। यहाँ हमें कुछ काश्त करना है जिसका नतीजा हमें मालिकी यौमुद्दीन से, यौमुद्दीन को, जज़ा के दिन को, आखिरत के हिसाब व किताब के दिन पे, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जिसके लिए कहा गया है कि अल्लाह ताला उस दिन सारी हकीकतों को, सारी हुकूमतों और सल्तनतों को और जब जाबिर क़ुव्वतों के सामने ये ऐलान करेगा कि सब कुछ था दुनिया में, बड़े ठाट भाट थे, बड़ी बड़ी हुक्मरानियाँ थी, बड़ी बड़ी रियासतें और सल्तनतें थी, लेकिन लिमनिल मुल्कुल यौम, ये जो अल यौम है ये है मालिक यौमुद्दीन का इख्तिसास, जिस दिन सिर्फ़ अल्लाह होगा। और फिर अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक तन्हा काहिर और जाबिर की हैसियत से, वाहिद की हैसियत से एक ज़ात होगी जो इस सारे अमल का फ़ैसला करेगी, और इंसाफ का वो सही तसव्वुर उस वक्त अता होगा जो इस दुनिया में हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है।